मोक्षमार्गस्य नेतारं देतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमने तत्वार सूत्र की चर्चा में कल श्रुत ज्ञान की अलग प्रकार से चर्चा की थी, है ना, कि श्रुत ज्ञान के दो भेद होते हैं। एक होता है, दो प्रकार से दो दो भेद होते हैं। एक भेद होता है अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, है ना, और एक अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, ये एक वर्ग। फिर दूसरा वर्ग लिया था द्रव्य श्रुत ज्ञान और भाव श्रुत ज्ञान, इसकी भी चर्चा की थी। देखो, बहुत अच्छी बात जिस पर कल जोर दिया था वो ये थी कि शब्दों की वजनदारी। मैंने कल आहा का अर्थ बताया था कि अरहम, की जो कुछ भी हम मुंह से बोल रहे हैं वो सारे शब्द कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जिनवाणी की धरोहर है। क्या है? जिनवाणी की धरोहर, जिनवाणी का अंश है। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी की धरोहर को, किसी की निधि को संभाल कर रखता है, बिगाड़ता नहीं, अपनी वस्तु से भी ज्यादा संभाल कर रखता है कि नहीं रखता? ऐसे ही शब्द भी अपने हैं नहीं, किसके हैं? जिनवाणी के हैं। तो हमें इनका उपयोग संभाल कर करना चाहिए, एक बात आई थी। दूसरे नंबर, शब्दों की वजनदारी रखनी चाहिए। शब्दों के मामले में बार बार मैं कहता हूँ कि जीव ऐसी नहीं है कि आपने जो बोला, जैसा बोला सो वहां पर आ गई। ये जो जीव है ना, ये जीव आपको ना जाने किस पुण्य के उदय से मिली। आगे साथ को समझना जरा, कितने भवों का पुण्य इस अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान को पाने में लगा है। अब उसके बावजूद भी हमें उस चीज की महिमा ना आए तो ये मुझे ठीक नहीं लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि न जाने कौन सी सद्बुद्धि थी शुरू से मुझे इस विषय में, कि पहली बार से जब से मैंने इस अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान का स्वरूप समझा, तब से मैं शब्दों के प्रति वजनदारी के भाव से रहता हूँ। मतलब हमेशा मन में विचार रहता है कि मेरे मुंह से कषाय कारक वचन ना निकले, मेरे मुंह से अप्रामाणिक वचन ना निकले, मेरे मुंह से निरर्थक वचन ना निकले, संसार का आकर्षण बढ़ाने वाले वचन ना निकले। जो भी वचन निकले वो शांत हों, संसार के रस को कम करने वाले हों, वैराग्य को बढ़ाने वाले हों, प्रसन्नता का संचार करने वाले हों और प्रामाणिक हों। किसी के प्राण पीड़ित करने वाले वचन नहीं होने चाहिए। ये चीज मुझे बहुत पहले से है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बात की गरिमा को समझें, महसूस करें। बराबर। दूसरे नंबर की बात जो भी एक बहुत अच्छी थी द्रव्य श्रुत ज्ञान और भाव श्रुत ज्ञान के संदर्भ में, कि द्रव्य श्रुत ज्ञान मतलब द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। तो अंतर एक समझा था कि द्रव्य श्रुत होता है शास्त्र और भाव श्रुत होता है मर्म। बराबर। शास्त्र के अध्ययन को शास्त्री नहीं कहते, भाव श्रुत को समझे सो शास्त्री है। बात समझ में आया? ये जयपुर में या कहीं पे भी भले 14-15 विद्यालय चल रहे हैं, सब जगह बाहर के अध्ययन की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि यही पॉसिबल है। पॉसिबल यही है कि आपको अध्ययन करा दिया जाए, गाढ़ परिचय करा दिया जाए। अब इतने गहरे परिचय के बावजूद भी किसी के अंदर में जिनवाणी के प्रति अनुराग ना आवे, भाव शुद्ध ज्ञान ना आवे, तो मतलब उसकी होनहार ही खराब। पॉइंट समझ में आया? ऐसी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि देखो, मुझे बीच में विकल्प आ रहा है तो मैं बता ही देता हूं। अभी भाव सूत्र की चर्चा, हमारे साथ में एक विद्यार्थी था, अभी 14 जुलाई की बात है, 14 मेरे बैच का है, 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। अच्छा होशियार प्रतिभाशाली विद्यार्थी आशीष, बीएड भी मेरे साथ में की थी, आशीष जवेरा का था। बराबर। लेकिन जयपुर से निकलने के बाद में एकदम ट्रैक से हट गया, ना कभी स्वाध्याय करे, ना कुछ करे, ना कुछ करे, एकदम अलग तरीके, अपने धंधे पानी में बहुत प्रतिभाशाली।
खड़े खड़े कविताएं बना दे, हमेशा क्लास में नंबर उसका लगता था, जैसे मेरा सेकंड लगे फर्स्ट लगे तो उसका सेकंड, उसका फर्स्ट लगे तो मेरा सेकंड, ऐसा था। लेकिन अंदर में जिनवाणी की महिमा नहीं थी। तो इतना प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी बाहर निकलते सब जीरो हो गया। और जीरो तो हुआ ठीक, वो तो बात की बात है। अभी 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई और 15 जुलाई को ब्रेन हेमरेज हुआ और एक्सपायर हो गया। अब बताओ, मेरे 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 से उम्र का है और क्या कर सकते हैं बताओ। भव गया पूरा का पूरा। जिनवाणी का संयोग मिला, लेकिन संयोग मिलने पर भी भाव शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। कौन सा शुद्ध ज्ञान? भाव शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। भाव शुद्ध ज्ञान बड़ी गजब चीज है भाई साहब। भाव भाषण होना। गुरुदेव ने हमें आत्मा बोलना सिखा दिया, आत्मा के साथ आ हा हा कहना सिखा दिया, लेकिन आत्मा की बात सुनकर कितना आहा अंदर में आता है ये तो हम ही जानते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं है? गुरुदेव की जब हम कॉपी करें या गुरुदेव के प्रवचनों के उदाहरण दें तो हम आहा हा कहते हैं। कल आहा हा का एक अच्छा अर्थ भी मैंने आपको बताया था, जो मैंने भी पहले नहीं विचारा था कि आ से गुरुदेव के आहा में पूरा द्वादशांग आ जाता। आ से लेकर हा तक की जिनवाणी बराबर। वो जब भी आहा कहते थे तो भाव श्रुत ज्ञान की महिमा भी लाते थे और द्रव्य श्रुत ज्ञान की महिमा भी लाते थे। अब हमें कौन सी महिमा आ रही हम समझ समझे कि ख्याल में आया? इसीलिए इस चीज को विचार करना कि शास्त्रों में धर्म है, लेकिन धर्म का मर्म तो ज्ञानी के अंदर में है। वो भाव श्रुत ज्ञान को धर्म का मर्म कहा जाता है। तोता रटंत ज्ञान की कोई कीमत नहीं, आप ये समझ लो। ये बहुत क्लियर मेरा इतने सालों का गहन शास्त्रों के अध्ययन करने के बावजूद ये निष्कर्ष है। क्या कि इतना सारा ज्ञान भी तुम ले लो, अभी ऐसे करते करते एक यहाँ पे चोट लगे और सारा ज्ञान छू। बताओ वो तुम्हारे द्रव्य शुद्ध ज्ञान क्या काम करा? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये कहकर मैं द्रव्य शुद्ध ज्ञान के प्रति अरुचि नहीं उत्पन्न कराना चाहता। ये कहकर मैं द्रव्य शुद्ध ज्ञान की सार्थकता जो भाव शुद्ध ज्ञान है उस पर जोर दिलाना चाहता हूँ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो आप लोग इसका एक पक्ष ले लो। कौन सा पक्ष? अरे पंडित जी ने तो बोला है ना शास्त्र ज्ञान काम का नहीं है, शास्त्र ज्ञान काम का नहीं है, शास्त्र ज्ञान काम का नहीं है, तो खाली मोटा क्यों क्लास हम पढ़े? क्लास पढ़ के क्या लाभ होने वाला है? शास्त्र ज्ञान से कोई लाभ तो होता नहीं है। ये अर्थ नहीं निकालना, ये एकांगी अर्थ है। पॉइंट समझ में आया? मैं आपको कौन सा अर्थ निकलवाना चाहता हूँ? मैं आपको ये अर्थ बताना चाहता हूँ कि द्रव्य श्रुत ज्ञान की सार्थकता भाव श्रुत ज्ञान में है। कौन से में है? भाव श्रुत ज्ञान में। तो द्रव्य श्रुत को पढ़कर भाव श्रुत की उपलब्धि करनी। शास्त्रों में पोथी पंडितों के लिए उस गधे की उपमा दी है जो गधा अपनी पीठ पर चंदन का भार वहन करता है। चंदनो भारवाही खरा, ऐसा शास्त्रों में उसके लिए एग्जाम्पल दिया। कौन सा? कि जो क्या कर रहा है अपनी पीठ पर चंदन की लकड़ियों का भार ढो रहा है, लेकिन उन चंदन की लकड़ियों की आपको पता हो कि चंदन की लकड़ी मतलब कितनी कीमती होती है। मंदिर में एक हम चंदन की लकड़ी लेकर आते हैं, इतनी सी लकड़ी होती है और उसकी कीमत हजारों में होती है। समझ में आया? तो अगर कोई गधा पूरा लोड होकर लकड़ी को लेकर जा रहा है तो उसे तो खाने में 56 भोग मिलेंगे ना, है? नहीं, वो गधे की किस्मत में बोझ ढोना ही लिखा है, इसीलिए वो गधा है। समझ में आया? वो चंदन की लकड़ी लेकर जाए या जलाने वाली लकड़ी लेकर जाए, पत्थर लेकर जाए, रुई लेकर जाए, गुड़ लेकर जाए, नमक लेकर जाए, उसको तो खाने में घास ही मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे शास्त्र ज्ञानी गधे होते। समझे कि वो करणान योग पढ़ाए, चरणान योग पढ़ाए, द्रव्यान योग पढ़ाए, सारे तत्वार्थ सूत्र पढ़ाए, ये पढ़ाए वो पढ़ाए,
लेकिन पढ़ा पढ़ा के अंतर में जब भोजन की बात आती है तो भाव श्रुति ज्ञान का वेदन तो भोजन तो होता नहीं है, वो भोजन उस कसायों का ही करते हैं सब गधे। बात समझ में? पढ़ाने वालों को कह रहा हूँ, पढ़ने वाले तो अपने आप आ जाएंगे। जब दिनवाणी पढ़ाने वालों को नहीं छोड़ती है तो पढ़ने वालों को कैसे छोड़ेगी यार? में जब पढ़ाने वाले गधे हो सकते हैं तो पढ़ने वाले भी हो सकते हैं। और मैं यहाँ पे किसी को गधा नहीं मानता, बराबर, मैं सबको भव्य मानता हूँ, बराबर। और भव्य मानता हूँ इसलिए अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग भी गधे के जैसे गलत काम नहीं करेंगे। कैसे गलत काम? कि गधा जैसे पीठ पर चंदन के बोझ को ढोता है लेकिन उसके हिस्से में तो सूखी घास ही आती है, ऐसे आप लोग अपने दिमाग में जिनवाणी के बोझ को ढोएंगे और सेवन की बात आएगी तो कसाय रूपी सूखी घास नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसा गधापन आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिस जिनवाणी को अपने माथे पर रख रहे हैं उसी जिनवाणी को अपने अंदर में रखेंगे और उसी जिनवाणी के बल से समस्याओं का समाधान करेंगे, ना कि दुनियावी ज्ञान के द्वारा। ये मेरी बात को गहराई से समझना है। ये ख्याल में नहीं है कि नहीं बात? ये मतलब ये केवल कौन सा कपट हमारा होता है मुझे समझ में नहीं आता। हम लोग सुनते जिनवाणी की हैं लेकिन समाधान मनमानी से करते हैं, सुनते जिनवाणी से हैं और समाधान मनमानी से करते हैं। ये कैसे चलेगा मेल साहब? हाँ, जिनवाणी की सुनते हो तो समाधान भी जिनवाणी से करो ना भाई साहब। कोरोना के बारे में जिनवाणी क्या कहती है? बोलो नहीं साहब, वो जिनवाणी अपनी जगह और हमारे उपाय वो काला अलग, न साफ सफाई अलग, न फलाना अलग, न ये अलग, न वो अलग। ये हमारा दापड़। मैं ये नहीं कहता कि इसके विकल्प नहीं आएंगे, भूमिका अनुसार विकल्प आएंगे, उसका निषेध मैं नहीं करता हूं, लेकिन समाधान की बात ये समझना कि उपाय को करते हुए भी अंदर में निर्णय भली भांति होना चाहिए। कौन सा? इस शरीर के साथ मेरा संबंध नहीं, इस शरीर के एक एक परमाणु के साथ में मेरा संबंध नहीं। इस शरीर में कोई फॉरेनर आके बैठ जाए, फॉरेनर आके बैठ जाए, समझ गए ना कौन है? जो आजकल इंटरनेशनल फॉरेन टेररिस्ट बन गया है, वो आके अगर बैठ जाए और उसका इफेक्ट किसी तो उसका भी बदलने वाला मैं नहीं। ऐसे तत्व ज्ञान के बल से समाधान करे तो उसने जिनवाणी को अपने हृदय में बिठाया और उस औषधि के माध्यम से समाधान किया। ये बात समझ में आती है। नहीं तो भैया मुझे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जिनवाणी का सुन लेता है जीव, लेकिन जब निर्णय की बात आती है तो निर्णय मोह से ही करता है। अभी नाम नहीं बताऊंगा, मेरे बहुत नजदीक के रिश्तेदार हैं, ऐसे सब अपने जैन हैं, सब हैं, बराबर, लेकिन बेटी के संबंध की बात आई और बेटी के संबंध की बात आई तो एक घर, जिस घर में अच्छे समृद्ध परिवार के हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक उनसे भी अधिक समृद्ध परिवार उन्हें मिल गया। सब लोग कह रहे हैं कि भैया उस घर में सब लोग शराब पीते हैं, लेडीज भी शराब पीती हैं, लेडीज सर्व करती हैं शराब को, है? तो अब देखो कैसी बुद्धि उल्टी चला रहा है। अब बुद्धि उल्टी ऐसी चला रहा है कि वो ये कह रहा है कि आजकल तो कॉमन हो गई, जो कल तक ऐसा कहता था अरे शराब तो कैसा है, उसे घर में नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब जब बात आई किसकी? अपनी बेटी के लाभ की, तो वो कहता अब आजकल तो कॉमन है, किस पे भरोसा करें, अपने घर के बेटे बेटियों पर भरोसा नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसा नहीं है, अब ठीक है जैसी होना होगी तो ऐसे कर करके वो एग्री हो रहा है। किसके लिए? किसके लिए एग्री हो रहा है? अपनी बेटी की शादी उस घर में करने के लिए तैयार हो रहा है जिस घर में शराब चलती। जैन ना, कुल के संस्कार पक्के, लेकिन मोह के संस्कार उससे भी पक्के हैं, पैसे की पकड़ के संस्कार उससे भी पक्के हैं। और कौन सा कारण है साहब जिस कारण से आप इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो? सिर्फ धन का मोह, मतलब समझ में है ना? सुनता जिनवाणी की है, सुनता जिनवाणी की है, लेकिन हृदय में जिनवाणी को विराजमान नहीं करता, और कदाचित थोड़ी बहुत जिनवाणी की महिमा भी लावे तो ये जिनवाणी में बताए हुए उपाय से मेरे दुख दूर होंगे, ये गहरी प्रतीति नहीं।
इसीलिए सुनता जिनवाणी की और उपाय मन मानी के करता है। इतने 35-36 साल के जीवन में मैंने बहुत देख लिया इस बात को। बहुत कम लोग होते हैं साहब कि जो जिनवाणी की सुनते हैं और जिनवाणी की बात से ही सुधरने का उपाय करते हैं। बाकी तो डॉट डाई लोग ऐसे होते हैं कि सुनते जिनवाणी की हैं, लेकिन समाधान की जब भी बात आती है तो जिनवाणी को भूल जाते हैं। तब तो फिर कहते हैं आ जाओ तुम तो सामने। दुनिया में जो एरा गेरा नत्थु घेरा जो कुछ भी बोलकर जाए वो सब मान लेते हैं, लेकिन जिनवाणी की बात को भूल जाते हैं। और इतना मोह हावी होता है उनके ऊपर कि उनको उस समय समझाने जाओ तो पता क्या कहते हैं, ना ना आ तो हमने खबर है पर पंडित जी तमने खबर नहीं, दुनियानी बातों एवी तुम्हारी ये शास्त्रों की बातों थी બધું समाधान न थतो, ऐसे कह के शास्त्रों को छोड़ देता है। और फिर किसको पकड़ लेता है, अपने मोह को पकड़ लेता है। ये कहलाता है किसकी कमी है साहब। और ये आपको ये सब चोर है ना, जो ये चोर के सारे भाव आपको अपने अंदर में दिखाई दे। ज्ञानी का जीवन आप ये मत समझ लेना, भाव श्रुत ज्ञानी का जीवन, कि वो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति दिखेगा। भाव श्रुत ज्ञानी इंटेलेक्चुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन क्लियर जरूर होता है, स्पष्ट जरूर होता है, सरल जरूर होता है। ये आप समझ लो बात को। क्या बोला, फिर से मेरी बात को समझ लेना। क्या कह रहा हूं, आप ये मत समझ लेना कि भाव शुद्ध ज्ञानी जीव बहुत ज्यादा ऐसे शास्त्रों की बौछार करता रहता होगा, ये गाथा, ये श्लोक फलाने ग्रंथ में ये लिखा है, फलाने अच्छी भाषा शैली वाला होगा, अच्छे खड़खड़ाट संस्कृत आदि बोलने वाला होगा, इंग्लिश बोलने वाला होगा, ये होगा, स्मार्ट होगा। ये सब इंटेलेक्चुअल भाव शुद्ध ज्ञानी के लक्षण नहीं है। मैंने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल को बहुत ज्यादा कंफ्यूज देखा है। मैं इंटेलेक्चुअलों की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करता। भाव श्रुत ज्ञानी जीव बहुत बुद्धिमान हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। शिवभूति जी जैसे भी भाव श्रुत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन भाव श्रुत ज्ञानी का लक्षण क्या है, सरलता और स्पष्टता। क्या बोला, क्या बोला, सरलता और स्पष्टता। उसको जिनवाणी का स्पष्ट श्रद्धान है। उसने अपने श्रद्धान को कोई स्टार नहीं मुका कि स्टार के कारण भाई इस कंडीशन में ये ना उस कंडीशन में वो। सरल है, जो है तो सुनता है और बस निर्णय कर लेता है, सीधी सी बात। वो कहलाती सरलता और स्पष्टता। आप जीवन में गहरा निर्णय करना, जितने ज्यादा सरल होते जाओगे उतने अपने नजदीक आते जाओगे, जितने ज्यादा स्पष्ट होते जाओगे उतने ज्यादा पवित्र होते जाओगे। ये भाव श्रुत ज्ञान का लक्षण है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो द्रव्य श्रुत ज्ञान जो हम सीख रहे हैं ये तो साधन है, क्योंकि इसकी क्लास भाव श्रुत ज्ञान की क्लास नहीं हो सकती। अब जिन्हें जाने छे ने जान, जिन्हें जो जानता है वो जानता है, जिसको लगता है उसे लगता है, जिसे नहीं लगता उसे नहीं लगता। क्या करोगे, कोई इसका कोई दूसरा तीसरा उपाय तो है नहीं। इसीलिए कहते हैं गुरु श्रीमद का वचन आता है ना, जिनेन्द्र देवनी वाणी जेने जानी एने जानी, कि जिसने जिनेन्द्र भगवान की वाणी को जिसने जाना है सो जाना है, नहीं जानने वाला दर दर भटक रहा है, जानने वाला अपने कर्म खपा रहा है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जिसको वो यूट्यूब पे आके बोलेगा थोड़ी कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं भाव श्रुत ज्ञानी हूँ। ख्याल में आया? इसीलिए कह रहा हूँ भाई साहब, शब्दों की मुझे बहुत भाव हो रहा है संदर्भ में कहने। दौलत टोडरमल साहब ने भी बोला है कि जो एक्चुअल भेद विज्ञान के माध्यम, भेद विज्ञान को किए बिना केवल शास्त्रों को रट रहा है, उस ऐसे पंडित को उन्होंने बोला कि हे पंडित, तुम धान को छोड़कर भूसी को काट रहे। टोडरमल साहब ने कोट किया है, राम सिंह पाहुड़ दोहा का कोट किया है उन्होंने। राम सिंह मुनि है, उन्होंने एक पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ लिखा है, और उसमें कहते हैं कि पंडिय पंडिय, हे पंडित, हे पंडित, तुम तुसको छोड़कर, कण को छोड़कर तुसको क्यों कूट रहे हो? तुस वाले कण, तुस समझते ना, तुस वो धान, वो छाल अनाज पर होती है, कि छाल वाले अनाज को कूटोगे तो अनाज निकल आएगा और छाल अलग हो जाएगी।
लेकिन जिसमें से अनाज निकल ही गया है, ऐसी छाल को जिंदगी भर कूटते रहोगे तो भी हाथ में आएगा कुछ नहीं। इसीलिए इस बात को समझना कि हमारा लक्ष्य भाव शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति है, द्रव्य शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। द्रव्य शुद्ध ज्ञान तो साधन है, जिनवाणी साधन है, और भाव श्रुत ज्ञान जो है वो साध्य है। और भाव श्रुत ज्ञान भी साध्य नहीं है, भाव श्रुत ज्ञान से जो आत्मा की उपलब्धि होती है वो साध्य है। समझ में आया? देखो विचार ना जरा। अब देखो अब अगला पॉइंट अपन चलते हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर। किस किस में अंतर है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर। ये बड़े प्रसिद्ध अंतर है, कोई नई बात इसमें नहीं है। स्लाइड अपन जल्दी ले सकते हैं कि मति ज्ञानावरण का कर्म क्षयोपम निमित्त होता है और श्रुत ज्ञानावरण में शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम निमित्त होता है। दोनों बातें हो गई, दोनों के अलग अलग कर्म हैं। तो एक एक क्षयोपम समझ में आया ना? क्षयोपम मतलब जिस कर्म का आवरण हट जाने से ज्ञान की जो शक्ति व्यक्त होती है उस शक्ति को क्षयोपम कहते हैं। बराबर? पर्दा था ना, पर्दा ऐसे हाथ है ना, हाथ, अब ये हाथ इस हाथ को आवृत कर रहा है। तो जैसे एक उंगली हटी तो यहाँ थोड़ा व्यक्त हुआ, तो हम कह सकते हैं एक हाथ का एक उंगली के बराबर क्षयोपम हुआ। दो हट गए तो हम कह सकते हैं ना दो उंगली के बराबर क्षयोपम हुआ। तीन हट गए तो तीन के, चार हट गए तो सर्व का क्षय हो गया। तो ये ऐसे ज्ञान में होता है, ज्ञान है और आवरण है। बराबर? तो आवरण जैसे ही जाता है तो ज्ञान का क्षयोपम व्यक्त हो जाता है। अब देखो मति ज्ञान कैसे होता है? तो मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। सिंपल हमने पहले समझा कि सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है? सबसे पहले प्रोसेस में होता है दर्शन, दर्शन के बाद फिर अवग्रही अवय धारणा, और ये चारों मति ज्ञान के लक्षण हैं। बराबर ख्याल में आया ना? तो दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। श्रुत ज्ञान कैसे होता है? बोले श्रुत ज्ञान मति ज्ञान उपयोग पूर्वक होता है। ये क्लियर हुआ? श्रुतम मति पूर्वम। अब देखो एक और अच्छा तीसरे नंबर की बात, मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होने का नियम नहीं है कि जिनको मति ज्ञान हुआ हो उन सबको शुद्ध ज्ञान हो जाए, ऐसा नियम नहीं है। और लेकिन शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञान नियम से होता है। ये बात आ गई ख्याल में, समझे? मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान कंपलसरी नहीं है। अवग्रह के बाद जरूरी नहीं यह हो, यह के बाद जरूरी नहीं अवय धारणा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बराबर? तो मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होने का नियम नहीं है, लेकिन कंपलसरी इतना है कि अगर शुद्ध ज्ञान आपको हो रहा है तो नियम से मति ज्ञान हुआ ही होगा। एक बात। दूसरे नंबर की बात कौन सी ली? कि दूसरे नंबर की बात है कि शुद्ध पूर्वक भी शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध पूर्वक भी शुद्ध होता है, शुद्ध पूर्वक भी शुद्ध होता है। क्लियर? एक शुद्ध ज्ञान आगे के शुद्ध ज्ञान में कारण होता है। देखो इसमें गजब बात है, मुझे याद आ रही है बात, आपको बताऊं। शुद्ध पूर्वक भी शुद्ध होता है। देखो आपके अंदर में थोड़ा सा एक दीपक जल गया ना, तो एक दीपक से आप 1000 दीपक जला सकते कि नहीं जला सकते? सेम आपके अंदर में ज्ञान की थोड़ी सी कणिका प्रकट हुई, उस ज्ञान की कणिका से आप पूरे द्वादशांग को आलोकित कर सकते हो। आपको पता है इस बात को? इसीलिए बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत विचार करते हैं, अब इतना आ गया तो आगे का नहीं आएगा तो क्या होगा। अरे भैया एक दिया जलाए ना, उस एक दिए पर भरोसा रखो, एक दिए पर भरोसा रखो। जिनवाणी का एक एक सिद्धांत का दीप भी आपके हृदय में जल गया तो विश्वास रखो कि वो श्रुत ज्ञान पूरे द्वादशांग को प्रकाशित करने में समर्थ है, क्योंकि श्रुत पूर्वक श्रुत होता है। समझ में आया? श्रुत पूर्वक आपको पूरे दिए जलाने नहीं जाना, लेकिन एक दिया जलता रहे इसका प्रयास करना है। बड़ा सरल सा है कि नहीं हो पाए? आप आपने लालटेन देखी होगी ना, आपको यहाँ से लेकर अगर 1 किलोमीटर तक जाना हो तो एक तो आपके लिए टास्क ये दिया जाए अंधेरे में जाना हो कि पूरे रास्ते पर मशाल जलवा दी जाए। 1 किलोमीटर के रास्ते पर आपको जाना है, आपको एक काम दे दिया जाए कि पूरे 1 किलोमीटर के रास्ते में मशाल जला। मशाल को आपको पता होगा कितनी ज्यादा तेल की जरूरत होती है, फिर तो भी वो सारी की सारी मशालें जलेंगी कि नहीं जलेंगी कोई गारंटी है? आप जब पहुंचोगे तो बुझी मिल जाएगी।
तो उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपको केवल एक फोकस करना है कि मेरे पास में जो एक दिया है वो फाणस हो गई, फाणस, उसके आजू बाजू मैंने कांच लगा दिया, अब वो उसकी हवा, बारिश, किसी का कोई असर उसके ऊपर नहीं आएगा। वो एक लालटेन भी आपको लाखों किलोमीटर की यात्रा तय करा देगी। समझ में आया? तो वही मैं आपको बात समझ, आपको सब जानने की जिद नहीं करना, लेकिन जो एक दिया अंदर में जला है वो जलता रहे, इसका प्रयास आपको करना है। समझ में आया? और उस पर भरोसा रखो कि एक श्रुत ज्ञान का दीपक पूरे द्वादशांग को प्रकाशित कर सकता है। उस दीपक से केवल ज्ञान का सूर्य भी जगमगा सकता है, श्रुत से की इतनी सामर्थ्य होती। लेकिन वो आपका शुद्ध ज्ञान द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो भाव श्रुत ज्ञान होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? देखो आगे की लाइन देखते हैं अपन। अब उसको और थोड़ा समझते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर, उसको थोड़ा समझो। मति ज्ञान के 336 वेद हैं, आपने पढ़े अभी थोड़े दिन पहले ही, बराबर। और शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं, 2 भेद भी बताए हैं। सुतम द्वय अनेक द्वादश 12 भेद द्वादशांग के रूप में आते हैं। 2 भेद क्या कहते हैं, अंग बहुत सारे रूप में, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, द्रव्य श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, यानी 3 प्रकार से श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं। फिर से मति ज्ञान के 336 भेद अपन ने पहले पढ़े। शुद्ध ज्ञान को 3 प्रकार से बताया गया है, 2 भेद, 12 भेद और अनेक भेद। तो 2 भेद भी 3 प्रकार से बताए गए। कौन कौन से 3 प्रकार से हैं? कौन बताएगा? कोई बताएगा? 3 प्रकार से श्रुत ज्ञान के 2 भेद कौन कौन से बताए? चलो समता बहन बोलो, खुद अनम्यूट करके बोलो। हाँ स्वयं अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। 3 प्रकार से। हाँ मुझे सुनाई 2 याद है, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, वेरी गुड। और द्रव्य ज्ञान, द्रव्य शुद्ध ज्ञान और भाव शुद्ध ज्ञान। वेरी गुड। दूसरा जोड़ा, तीसरा नहीं याद आ रहा है। तीसरा अरे बहुत सरल है, अंग प्रविष्ट। हाँ दिनेश भाई ने बोला अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया, अभिनंदन दोनों को, खूब खूब अभिनंदन। ऐसे ऐसे याद कर लोगे तो सब अच्छा रहेगा, बराबर ना? देखो क्लियर हुआ ना? तो ये 2। अब 12 भेद कौन से होते हैं? तो 12 भेद बड़े सरल से आपको बताया, द्वादशांग के रूप के जो होते हैं आचारांग आदि, वो 12 भेद हैं। अब तीसरे नंबर अनेक भेद पढ़ते हैं। तो अनेक भेद कैसे होते हैं? तो जो भी विशेष ज्ञान है, तो जितने प्रकार का मति ज्ञान हुआ, मति ज्ञान कितने प्रकार का? बोले असंख्यात प्रकार का। तो असंख्यात प्रकार के आपको विशेष ज्ञान होता है, और वो सारा विशेष ज्ञान किसके अंतर्गत आता है? वो सारा विशेष ज्ञान शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो वो शुद्ध ज्ञान के अनेक भेद वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो देखो अब दूसरे नंबर का पॉइंट। मति ज्ञान में तत्व सुना जा सकता है, कर्णेंद्रिय का विषय, समझा जा सकता है, मतलब सामान्य मन का विषय, बराबर। अपन इतना ही कर सकते हैं कि मन से समझ लो भैया, मन से समझ लो, कान से अच्छे से सुन लो, भगवान के अच्छे से दर्शन कर लो। ये समझ में आ रहा ना कि ये सब मति ज्ञान है। गजब है। मैं अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में साहब जिनवाणी दर्शन लोग गए, दर्शन, लेकिन लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा कि भैया ये दर्शन मति ज्ञान का विषय है, और मति ज्ञान के लिए जिन प्रतिमा होना जरूरी नहीं है, आपके मन के माध्यम से भी आप दर्शन कर सकते हो। बात समझ में? लोग इतना बेता बता रहे, अरे दर्शन नहीं हो पा रहे, दर्शन नहीं हो पा रहे। अरे प्रभु, अंदर में जो निजनाथ बैठा है, कभी उसके भी दर्शन कर लिया कर, उसकी देरी पर भी माथा झुका लिया कर। ये तो चक्षुगत मति ज्ञान भी कई के पीछे पड़े, वो मन के द्वारा होने वाला मति ज्ञान भी उनको नहीं होता। मन के द्वारा मति ज्ञान मतलब क्या? कि भगवान का जो भी सुने, पाठ करें, विचार करें, समझने की कोशिश करें, ये हुआ मति ज्ञान, यहां तक हुआ मति ज्ञान। अब देखो, लेकिन इतने सारी चीजों में ओहो, यही मेरे लिए करने योग्य कार्य है, ये जो निर्णय की बात है, ये श्रुत ज्ञान का जोर है।
पॉइंट समझ में आया? मेरी बात को समझना। आज जगत में जो कुछ भी, मैं एक चीज को बड़ी गहराई से विचारता हूँ, शायद आप लोग उससे सहमत होंगे, कि संसार में जो कुछ भी बोल रहा है, अच्छा बुरा, सब में कभी 100% कोई गलत नहीं होता। अगर कोई ये भी बोल रहा है कि भैया शरीर का ध्यान रखना चाहिए, शरीर का ध्यान रखोगे तो आपका धर्म चलेगा, तो वो भी एक एंगल से सही है। कोई बोलता पैसा वैसा भी कमाना चाहिए, पैसा नहीं होगा तो वो भी एक एंगल से सही है। मतलब अगर आप थोड़ा ब्रॉड वे में विचार करके देखोगे तो आपको लगेगा कि जगत में कोई 100% गलत नहीं। एग्री करते ना इस बात से? सबकी बातें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन जब सब सही होता है ना तो कंफ्यूजन प्रश्न ज्यादा हो। किसी दुकान में बिल्कुल ही खराब माल मिलता हो तो एक ही अच्छा माल मिल जाए तो आपको शॉपिंग करने में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उस दुकान पे आपको एक साड़ी लेनी और 50 साड़ी आपको पसंद आ रही हो तो आप खाली हाथ आ जाओगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा? है क्यों? यही बात है कि बात मति ज्ञान में बहुत सारे आपने जान लिया, अर्थशास्त्र पढ़ लिया, अनर्थ शास्त्र पढ़ लिया, वकालत पढ़ ली, इकोनॉमिक पढ़ ली, स्वास्थ्य पढ़ लिया, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब सब अच्छा लग रहा है, जिनवाणी भी पढ़ ली, तत्वार्थ सूत्र भी पढ़ लिया। अब लेकिन प्रश्न ये है कि सब अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है, तो लास्ट में प्रश्न है करे तो करे क्या? होता है कि नहीं होता है? सब। इसीलिए मैं बहुत कंफ्यूज देखता हूं लोगों को। उनको जिनवाणी की बात कर तो भी हाँ बात तो सही है, तुरंत घुमा के बोलूं कि ना भाई हाँ बात तो ये भी सही है, फिर बोलूं कि दुकान तो जाना ही चाहिए, बोले हाँ बात तो ये भी सही है, बोले बेटे बेटियों पर ध्यान देना चाहिए, बोले बात तो ये भी सही है। हर बात सही है भाई साहब, तो फिर करोगे क्या? तो अब वहां पे आता है निर्णय। क्या है? निर्णय। इसीलिए आप देखोगे ना संसार में पाप के उदय में लोगों ने जल्दी दीक्षा ली, पुण्य के उदय में दीक्षा लेने वाले बड़े बड़ी मुश्किल से निर्णय तक पहुंच पाए। होता है कि नहीं होता? पाप के उदय वाले जल्दी दीक्षा ले लेते हैं, कारण क्या है? उनको निर्णय हो जाता है जल्दी कि नहीं भी संसार में सुख नहीं है, दीक्षा में सुख है, आत्मा के अनुभव में सुख है। लेकिन जिनके पुण्य का उदय होता है ना, उनका निर्णय ये तो बात सही है, घर छोड़ देना तो अच्छी बात है, लेकिन घर में भी क्या बुरा है, वो ज्यादा देर तक अटकते। समझ में आया? इसीलिए जब आपका श्रुत ज्ञान कुश्रुत रूप परिणमित होता है, आप समझना क्या बोल रहा हूं, जब आपका ज्ञान कुश्रुत रूप परिणमित होता है तब या तो आप अनर्थ शास्त्र के अनुसार निर्णय लेते हो या अर्थशास्त्र के अनुसार निर्णय लेते हो, परमार्थ के शास्त्र के अनुसार निर्णय नहीं लेते। होता है कि नहीं होता है ऐसा? फिर से, जब आपका ज्ञान कुश्रुत रूप परिणमित होता है, किस रूप परिणमित होता है? कुश्रुत, यानी निर्णय तो आप लोगे ही लोगे। अब फिर आता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आप निर्णय में अपनी प्रायोरिटी पूछोगे, और प्रायोरिटी में तो अनादिकाल से मोह बैठे हुआ है, बराबर। और अनादिकाल से जो मोह बैठा हुआ है वो आपको निर्णय भी या तो अनर्थ शास्त्र के अनुसार दिखवाएगा, अनर्थ शास्त्र समझ गए ना, कि काम भोग की बातों के अनुसार निर्णय करवाएगा। है 4 दिन की जिंदगी यार, खा लो पी लो मौज कर लो, क्या क्या रखा है, बात करेगा क्या लेकर आए ना क्या लेकर आए, क्या लेकर जाना है, अच्छे अच्छे दौड़ापन करने लगते हैं। लेकिन अनर्थ शास्त्र कर रहे हैं, विषय भोग के लिए कर रहे हैं। या फिर क्या कहता है, अर्थशास्त्र के अनुसार करता है, भाई पैसा कमा लो, पैसा होगा तो ये होगा ना वो होगा, तो 2 से निर्णय लेता है। परमार्थ शास्त्र के अनुसार निर्णय नहीं लेता। और जिसका शुद्ध ज्ञान ठिकाने होता है वो अपने निर्णय अनर्थ के अनुसार नहीं लेता, अर्थ के अनुसार भी नहीं लेता, काम के अनुसार भी नहीं लेता, वो किसके अनुसार लेता है? परमार्थ के आधार पर निर्णय लेता है, और उसके हिसाब से वो प्रायोरिटी अपनी डिसाइड कर लेता है। आप लोगों से भी बहुत बहुत निवेदन है कि आप भी अनर्थ और अर्थ के चक्कर में परमार्थ का बिगाड़ मत करना, समझ जाओ, नहीं तो जीवन यहीं के यहीं पड़ा रह जाएगा और क्या मालूम कहाँ रह जाओगे, क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर। तो निर्णय तो होता है, अब निर्णय कैसा होगा, बोले जैसा तुम्हारा शुद्ध ज्ञान है,
बराबर ना। अब देखो मति ज्ञान की एक बात क्या बोली कि पांचों इंद्रियों का निमित्त मुख्य है। मति ज्ञान में किसका मुख्य है? पांचों इंद्रियां। रॉ मटेरियल तो मति ज्ञान के लिए पांचों इंद्रियां आती ना, बराबर। चक्षु इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय, स्पर्श इंद्रिय का विषय, इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से वो विचार करता है। लेकिन श्रुति ज्ञान में मुख्यता किसकी होती है? मन की मुख्यता होती है, क्योंकि इंद्रियों की इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने डायमेंशन से विचार सके। इंद्रियों की ताकत इतनी नहीं है। मन की ताकत है कि वो बहुत सारे डायमेंशन से काम कर सकता है, बहुत सारे। इसलिए जब छोटा होता है ना, छोटा बच्चा, वो बाजार में जाता है, वो क्या कहते हैं, खिलौने वाले की दुकान देखी तो मुझे खिलौना चाहिए, वो कॉटन कैंडी की दुकान देखी तो मुझे ये चाहिए, बलून वाले की दुकान देखी तो मुझे बलून चाहिए, खाने की दुकान देखी तो मुझे खाना। मतलब उसको कुछ निर्णय नहीं होता। जो भी चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है, इंद्रियों का विषय बन रहा है, उसके अनुसार प्रवर्तन करता रहता है। लेकिन श्रुत ज्ञानी जो अनुभवी अपने जैसे होते हैं ना, वो विषयों को नहीं देखते, वो तो वॉलेट को देखते हैं, बराबर। कि बेटा ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी। अब देखो वॉलेट अपने उस समय चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा, बराबर, छू भी नहीं रहे आप उसको, लेकिन मन में क्या पड़ा हुआ है? वॉलेट। तो हर चीज का निर्णय आप किसकी मुख्यता से कर रहे हो? वॉलेट की मुख्यता से कर रहे हो। तो वो किसकी मुख्यता? वो मन कर रहा है वो काम आपका। पॉइंट समझ में है कि नहीं है? ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का अंतर यहाँ पर होता है। क्लियर? तो मन, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मन एक्चुअल में क्या है। देखो भाई, जिनवाणी के अनुसार अगर आप मन को समझने जाओगे तो मन के दो रूप मिलते हैं। वो जैसे द्रव्य मन और भाव मन होता है ना, वही कि द्रव्य मन रूप कहलाता है आपकी पौद्गलिक रचना, और भाव मन कहलाता है आपके अंदर में होने वाले विचार। पॉइंट समझ में आया? द्रव्य मन जो है, वो द्रव्य मन आपके नाम कर्म के अनुसार आपको मिलता है, और भाव मन आपके मोह के विचारों के अनुसार संचालित होता है। ये अंतर ख्याल में आया? फिर से प्रतीक का प्रश्न है। प्रतीक, समय बहुत कम है, पूछो। हाँ पूछो। ये अपने मति ज्ञान में अपने हवाई में मन से निर्णय होता है, फिर धारणा में जाता है। हाँ हाँ, तो जल्दी। यहाँ पे, तो वहां पे हम लोग मन से निर्णय, तो जो भी देखो मैं समझ गया। यहाँ पे एब्सोल्यूट डिवाइडेशन नहीं कर रहे कि श्रुत ज्ञान मात्र मन से ही होता है और मति ज्ञान में मन नहीं होता, ऐसा डिवाइडेशन नहीं कर रहे हैं। प्रति मति ज्ञान की मुख्यता, मन की मुख्यता श्रुत ज्ञान में है, और मति ज्ञान में इंद्रियों की मुख्यता है। ये बात समझना। एब्सोल्यूट डिवाइडेशन